पिछले साल गलवान घाटी में भारत चीन झड़प की घटना के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने चीन जैसी क्षेत्रीय महाशक्ति के खिलाफ खड़े होने के लिए अपना लचीलापन दिखाया और राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा के लिए खड़े पुरुषों की बहादुरी की समृद्ध परंपराओं का प्रदर्शन किया। कर्नल संतोष बाबू, महावीर चक्र के साथ पुरुषों का बलिदान और नेतृत्व हमेशा के लिए प्रतिध्वनित होगा, क्योंकि ये कुछ गंभीर क्षेत्र की स्थिति से निपटने के लिए खड़े हुए थे। इस बीच इस झड़प ने भारत और चीन दोनों को चीन भारतीय सीमा पर किसी भी फ्लैश पॉइंट को संभालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तानाशाही के भीतर अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित किया। भारत सरकार ने राष्ट्र को तैयार करने के लिए खरीद मार्गों में तेजी लाई और विरोधी के साथ किसी भी प्रतिकूल बातचीत में दबाव नहीं डाला। आधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकियां। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी प्लान कई दशकों से अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में न केवल थी। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। लेफ्टिनेंट जनरल वाई जोशी ने कहा कि 3 दशकों की हिंसा के बाद लोग शांति और उसके फल का अनुभव कर रहे हैं। सेना जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखने और नागरिक प्रशासन का समर्थन करने के लिए 2 गुना प्रयास कर रही है। सेना कमांडर ने कहा कि वे लोगों के अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देकर युवाओं को हिंसा और बंदूक संस्कृति से दूर करने में काफी हद तक सफल रहे हैं। कारगिल युद्ध के नायक लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने एक सवाल के जवाब में कहा, यह एक दृश्यमान वास्तविकता है कि 3 दशकों की हिंसा के बाद लोग शांति और उसके फल का अनुभव कर रहे हैं। कश्मीर में लोग शांति की वापसी के लिए तरस रहे हैं। सेना के कमांडर ने कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिए अपनी 2 तरफा रणनीति बताई। सेना का प्रयास 2 गुना है। एक शांति बनाए रखना है और दूसरा यह सुनिश्चित करने में नागरिक प्रशासन का समर्थन करना है कि शांति के द्वीपों में लोग शांति के लाभांश के लाभार्थी बने। उन्होंने कहा कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सेना पूरे जम्मू कश्मीर में उच्च गति के संचालन को बनाए हुए है और साथ ही सद्भावना पहल के माध्यम से लोगों के अनुकूल गतिविधियों के स्पेक्ट्रम और दायरे को महत्वपूर्ण बना रही है। एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए कि क्या सेना युवाओं को हिंसा के दुष्चक्र से बाहर निकालने के लिए ध्यान केंद्रित कर रही है, लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने कहा, हमने शिक्षा के दायरे को बढ़ाने, क्षेत्रों के लिए युवाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीन के बीच चल रहे गतिरोध की पृष्ठभूमि में सबसे महत्वपूर्ण पूर्वी कमान को एक नया कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे मिला। उन्होंने मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान से कार्यभार ग्रहण किया, जो सोमवार को पूर्वी कमांडर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। पूर्वी कमान चीन के साथ महत्वपूर्ण LAC और पूर्व में म्यांमार के साथ सीमाओं के साथ साथ उत्तर पूर्व में उग्रवाद विरोधी अभियानों की देखभाल करती है। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे के बारे में, वह सोमवार 31 मई 2021 तक देश की एकमात्र त्रिसेवा कमान अंडमान और निकोबार कमान ANC का नेतृत्व कर रहे थे और वर्तमान सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे के सेवानिवृत्त होने पर भारतीय सेना के पदानुक्रम में सबसे वरिष्ठ बनने के लिए तैयार हैं। 2022 और परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ थल सेनाध्यक्ष बन जाता है, यदि वह प्रमुख बनते हैं।